हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएफओ में कैसे आपका नाम चेंज करें, एज पर आधार कार्ड पे कैसे रखें, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद हम यहाँ गूगल क्रोम ओपन करते हैं। तो गूगल क्रोम ओपन होने के बाद यहाँ गूगल का सर्च बार दिखाई देगा, तो उस पर आपको ईपीएफओ टाइप करके लिखना है और एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ ईपीएफओ लिख लेता हूँ। तो ईपीएफओ लिखने के बाद अभी एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ आपको बहुत सारे सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे ईपीएफओ के। तो सबसे वाला जो पहला वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि उसमें आपको फॉर एम्प्लॉई है उस पर जाना है। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको फॉर एम्प्लॉय है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ आप फॉर एम्प्लॉय का सर्विसेज देख सकते हो। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं, पेज ओपन हो जाता है तब तक। तो चलिए ये कुछ फॉर एम्प्लॉय के लिए पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहला आप ऑप्शन देख सकते हो सर्विसेज का। सर्विसेज में पहला ऑप्शन है मेंबर पासबुक, अगर आपको पासबुक डाउनलोड करनी है तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है मेंबर यूएएन, उस पर क्लिक करना है आपको। तो चलिए क्लिक करने के बाद यहाँ आप साइड में देख सकते हो, तो आपको यहाँ यूएएन नंबर डालना है। तो मैं यहाँ यूएएन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के बाद आपको कैप्चा डालना है। अगर कैप्चा गलत हुआ तो फिर से आपको कैप्चा डालना पड़ेगा, लेकिन आपको कैप्चा सही तरीके से डालना होगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पहले अपना यूएएन नंबर डाल लेता हूँ। तो ये यूएएन नंबर डाल दिए है मैंने। अब मैं डालता हूँ इसका पासवर्ड। तो अभी पासवर्ड भी मैंने एंटर कर दिया है। अभी मैं कैप्चा एंटर कर रहा हूँ। कैप्चा ध्यान रखिए सही तरीके से आपको डालना है जैसे आपको दिया गया है, वरना आपको फिर से आपको कैप्चा फिर से एंटर करना पड़ेगा। अब हम साइन इन कर लेते हैं। अगर मेरा कैप्चा सही हुआ तो वो साइन इन हो जाएगा। तो यहाँ मेरा साइन इन हो चुका है। तो यहाँ कुछ मेनू आएगा, उसको आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद यहाँ साइड में आप देख सकते हो मेंबर डिटेल्स, यानी कि जो भी मेंबर्स की डिटेल है वो सभी यहाँ आपको शो करेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो मेरा जो नेम है वो पी चौहान है, यानी कि जो एज पर आधार है वो नहीं है, इसलिए मुझे चेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको व्यूज़ में जाना है। व्यूज़ में जाने के बाद आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ आपको साइड में यहाँ पेन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ मेनू यानी कि ये कुछ पेज ओपन होगा, तो वो एज पर आधार डिटेल आपको शो करेगा। तो चलिए यहाँ आपको नेम चेंज करना है। तो चेंजेस रिक्वेस्टेड वो यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ मुझे नेम में चेंज करना है। तो नेम चेंज जो संजय पी चौहान है उसके जगह मुझे संजय सी चौहान करना है। तो चलिए मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड में अटैच होगी, जो भी आधार कार्ड में वो दी गई है वही आपको यहाँ डालनी होगी। तो चलिए उसके बाद हम बर्थ डेट डाल लेते हैं। तो अब हम बर्थडे डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल आधार कार्ड में है वही डिटेल इसमें आपको फिलअप करनी है, यानी कि भरनी होगी, तभी आपका नेम चेंज होगा, यानी कि एज पर आधार डिटेल एंटर होगी। तो यहाँ मैं बर्थडे डाल रहा हूँ। बर्थडे डाल देने के बाद आपको यहाँ अपडेट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन सिग्नल में, वो है अपडेट, तो उस पर क्लिक करना है। तो चलिए अब मैं इस पे अपडेट पे एंटर करूँगा, और एंटर करने से पहले आपको सभी डिटेल ध्यान से देख लेना है। तो अपडेट के बाद यहाँ आपको कंफर्म डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा। तो
तो जो भी आपने नाम डाला है वो एज़ पर आधार, बर्थ डेट एज़ पर आधार है या नहीं है वो चेक करना है। अगर है उसके बाद आपको यस करना है। यस करने के बाद ये पेज लोडिंग होगा। तो जैसे आपका पेज लोडिंग होगा तो यहाँ एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, संजय पी चौहान नाम है, वो चेंज होकर संजय सी चौहान जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो शो करा है। तो उसके बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा है साइड में पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, यानी कि आप जिस कंपनी में काम करते हो वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद फील्ड ऑफिस यानी कि जो मेन ऑफिस होगी आपकी EPF होगी, वहाँ जाएगा ये रिक्वेस्ट। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं, अगर आपका नेम की रिक्वेस्ट जो आपने भेजी है वो एक्सेप्ट नहीं होती, यानी कि अभी तो आपने भेजी है, जब तक एक्सेप्ट नहीं होगी तब तक आप कौन सा ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं बैंक का अकाउंट मुझे चेंज करना है, वो मैं चेक कर लेता हूँ कि बैंक अकाउंट अपडेट होता है या नहीं होता है या क्या प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मैं यहाँ बैंक अकाउंट है मेरा जो नया वाला वो मैं इसमें एंटर कर देता हूँ। तो बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद आपको कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, उसमें वही जो बैंक अकाउंट आप डाल रहे हो वही डालना है। उसके बाद उसका IFSC कोड, जो मेरे पहले वाला वीडियो था उसमें भी आपको दिखाई देगा कि कैसे आपको IFSC कोड सर्च कर सकते हो अगर आपका IFSC कोड गलत हो तो चलिए, तो यहाँ मैं अगर बैंक अकाउंट डाल लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ क्या होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो भी बैंक अकाउंट आपका हो वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप क्लेम करोगे तब आपको उसमें जो आधार कार्ड से लिंक होगा वही बैंक अकाउंट आपको एंटर करना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद ही आपको एज़ पर आधार OTP आएगा, यानी कि आधार कार्ड से जो भी लिंक आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, तभी आप क्लेम कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर दिया है। अब मुझे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है, यानी कि जो बैंक अकाउंट मैंने एंटर किया वही फिर से डालना है। तो चलिए ये मैंने एंटर कर दिया है कंफर्म बैंक अकाउंट। अब मैं IFSC कोड डाल लेता हूँ। तो यहाँ मुझे प्राइवेसी के लिए मैंने यहाँ ब्लर कर रखा है। तो यहाँ आप देख सकते हो अभी मैं IFSC कोड डाल रहा हूँ। तो IFSC कोड अगर आपको पता ना हो तो यहाँ IFSC कोड का सर्च का ऑप्शन भी दिखाई देगा, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो। ये आप देख सकते हो मैंने कैसे IFSC कोड सर्च किया है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका IFSC कोड सही है या नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो जब मैंने IFSC कोड डाला उसके बाद मेरा जो ग्रीन सिग्नल है उस पर क्लिक नहीं हो रहा है, यानी कि वो कंफर्म नहीं हो रहा है। तो वहाँ ऊपर मुझे जो रेड लाइट है रेड में दिखाई दे रहा है कि वहाँ जब तक आपका नेम चेंज नहीं होगा तब तक आपका बैंक का डिटेल ऐड नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ भी ऑप्शन अब एंटर नहीं कर सकते हो जब तक आपका नेम चेंज नहीं होगा एज़ पर आधार। तो चलिए अभी हम चलते हैं KYC में। तो KYC में जाने के बाद हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से हमारी जो अप्रूव है वेरीफाई है वो आप शो करेगा। तो ये सब मैंने KYC अप्रूव करा रखी है, लेकिन अभी मुझे चेंज करना होगा तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता जब तक मेरा नेम चेंज नहीं हो जाता है तब तक। तो ऑनलाइन सर्विसेज में भी कुछ नहीं होगा, क्लेम भी नहीं कर सकता हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे नेम चेंज अभी मैंने रिक्वेस्ट की है। जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी हम बेसिक डिटेल में फिर से चेक कर लेते हैं। जब भी आप बेसिक डिटेल में चेक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो जो आपने रिक्वेस्ट की वो यहाँ शो करेगी, और जो KYC का ऑप्शन है वो KYC में आपको चेक करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करो, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर